और हमारे इस जिला के माननीय महापौर जी ने अपने उद्बोधन में आपको इसका संदेश दिया। जिस कार्यक्रम को मानव मात्र के कल्याण के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है, उसमें मैं समझता हूँ एक कड़ी है ये। और आज जिसके अथक प्रयास से और जिनके मार्गदर्शन में यह सदगुरु कबीर चौक का लोकार्पण हुआ, ऐसे माननीय महापौर मधुसूदन यादव जी, शिव वर्मा नगर निगम अध्यक्ष राजनांदगांव, समस्त पार्षद, कबीर पंथ साहू समाज का अध्यक्ष मधुसूदन साहू जी, करुणामय सेवा संस्थान का समस्त कबीर पंथ अनुयायी, धर्मदास साहू जी, महेश साहू जी, चिंताराम साहू जी, डीडी साहू जी और राजनांदगांव, ये समस्त कबीर पंथी समाज। और मुझे जो जानकारी मिली महापौर जी के द्वारा 8 जो संस्थाएं हैं जिन्होंने सदगुरु कबीर चौक के लिए नगर पालिका राजनांदगांव में अपनी सम्मति भेजे थे, उन सभी के प्रयासों को खूब खूब शुभकामना, आशीर्वाद। आज हम सब उन महापुरुषों को चौक के नामकरण के रूप में स्मरण कर रहे हैं। ये तो हमारी जीवन यात्रा में हम जब जब भी ऐसा महसूस करते हैं कि हमारी जीवन यात्रा में ऐसे विचार, ऐसा दर्शन और ऐसे महापुरुष का साथ मिले जिससे हमारा जीवन भी सफल हो, समाज उन्नति को प्राप्त करे, समाज हमेशा सुदृढ़ बन सके, तो ये हम समझते हैं कि हर व्यक्ति और हर समाज की जीवन यात्रा में ऐसे महापुरुषों का उपस्थित होना ये उस समाज के लिए सौभाग्यशाली होता। हम इसी रूप में याद कर रहे हैं सदगुरु कबीर साहब को, लेकिन मैं समझता हूँ कि सदगुरु कबीर साहब करुणा, दया, प्रेम के प्रतिमूर्ति थे। और करुणा, दया, प्रेम की किसको जरूरत नहीं होती, हर मानव को जरूरत है। दुनिया के किसी कोने में वो बसता हो, दुनिया के किसी समाज में निवास करता हो, उस सब को जरूरत है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब इतने परम विभूति थे, लेकिन उनके शब्दों को आप यदि ग्रंथों को यदि आप पढ़ें, खैर कबीरपंथी हैं वो तो जानते ही हैं सत्संग के माध्यम से, वाणी वचनों के माध्यम से, लेकिन जो जिज्ञासु हैं वो भी यदि कबीर साहब के छोटे छोटे साखियों को, छोटे छोटे पदों को पढ़ें तो आपको ये अनुभव होगा कि जीवन में जीवन मूल्य क्या है। और जब तक किसी समाज में जीवन मूल्य का महत्व नहीं है, तब तक समाज को हम कितना ही विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ा दें, लेकिन उसमें प्राण नहीं है ऐसा लगेगा ही। इसलिए साहब का वचन मैं आपको स्मरण दिलाऊं। देखिए साहब क्या कहते हैं, मैं रोऊं इस जगत को। कितनी बड़ी बात साहब ने कह दी कि मैं रोऊं इस जगत को, मोह को रोवे न कोई, मोह को रोवे सो जना कोई शब्द विवेकी हो। साहब कहते हैं कि मैं इस समाज को देखता हूँ, मानव को देखता हूँ, इनके विचारों को देखता हूँ, इनके जीवन दर्शन को देखता हूँ, तो मुझे रोना आता है, मुझे करुणा होती है। तो महापुरुष जब हमारी जीवन की यात्रा में चाहे चौक के स्मृति के रूप में चलें, प्रवेश द्वार के रूप में चलें, या स्मृति पटल में चलते रहें,
और मैं समझता हूँ महापौर जी, आपको नगर पालिका को मधुसूदन यादव जैसे महापौर मिला है, तो मैं समझता हूँ नगर पालिका की बहुत बड़ी उन्नति का इनके माध्यम से बहुत बड़ा आश्रय और आत्मबल नगर पालिका को मिलेगा। क्योंकि मैं ये सत्य है कि मेरा जन्म इसी क्षेत्र में हुआ, लेकिन मेरी कर्म की यात्रा मेरे गुरु के चरणों में हुई। और साथ ही साथ 2012 में जब धौरा भाटा में प्रोग्राम हुआ तो उस समय मधुसूदन यादव जी का परिचय हुआ। और साथ ही साथ मैंने देखा उस समय आप सांसद थे, फिर भी किस तरह से, और यही कबीर साहब का गुण एक नायक में होना चाहिए। नायक का मतलब वही होता है कि नायक को इसीलिए नायक बनाया जाता है कि नायक, ऊंचे सीट का क्या मतलब होता है आप जानते हो? नायक को हम ऊंचा सीट सिर्फ सीट देते हैं, चाहे चुनाव करके दें या अपने हृदय में दें। ऊंचे सीट का मतलब होता है कोई ऊंचे स्थान में खड़ा होकर के इतना दूर तक देख ले कि पीछे से पीछे आदमी को वो भी देख सके, इसलिए वो उसको ऊंची कुर्सी दी जाती है। ऊंची कुर्सी केवल बैठने के लिए नहीं दी जाती, ऊंची कुर्सी इसलिए दी जाती है कि ऊंची जगह पर बैठ करके वो अंतिम से अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को, समाज के व्यक्ति को उस ऊंची जगह से वो देख सके। मैं समझता हूँ मधुसूदन जी के व्यक्तित्व में और उनके स्वभाव में, ये मैंने 2012 से जब इनसे पहले मुलाकात हुई तो मैंने ये देखा था। और आज आप सभी यहाँ कबीर साहब के फॉलोअर्स हैं। राजनांदगांव क्षेत्र और पूरा क्षेत्र सदगुरु कबीर साहब के वाणी वचनों से बहुत प्रभावित हैं। साथ ही साथ सदगुरु कबीर साहब ने मानव को मानव के मूल्यों के आधार पर जाना जाए, ये संदेश दिया था। और आज भी यदि हमारे भारत भूमि मानव को मानव के मूल्यों के आधार पर यदि जानता है या समझता है, तो ये कबीर साहब का चौक बनाना सार्थक हो जाएगा। क्योंकि यदि हम कबीर साहब को साथ लेकर चल रहे हैं, कबीर साहब के विचारों को साथ लेकर चल रहे हैं, तो मानव को मानव के मूल्यों के साथ देखना और समझना और साथ चलना, ये हमारा दायित्व बनता है। तो इसलिए बहुत खुशी हुई। मैं तो इधर यात्रा में था, सत्संग यात्रा में। धर्मदास जी ने मुझे ये सूचना दी, तो मैंने कहा कि मैं तो इधर ही हूँ और इधर रहूं और आप सब याद करें। और किसी, चलो ये एक प्रसंग है, साहेब का ही प्रसंग है, तो भी मैं आ गया। ऐसे भी यदि मानव की कहीं मूल्यों की रक्षा की और मूल्यों की रक्षा का प्रयत्न किया जा रहा हो, उस जगह आप बुलाएंगे, हम जरूर आएंगे। क्योंकि हम कबीरपंथी हैं, हम कबीरपंथी हैं। और साहेब का ये संदेश है कि भूखे को कुछ दीजिए, यथाशक्ति जो होए, और ता ऊपर शीतल वचन लखे आत्मा सो। साहब कहते हैं आप यदि कबीरपंथी हैं, कबीर साहब के वाणी विचारों को यदि आपने छुआ है, टच किया है, तो मैं समझता हूँ किसी वृक्ष के समीप आप रहें तो वृक्ष की छाया भी मिलेगी, उसका फल भी मिलेगा। तो आप वृक्ष के पास रहें तो इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब के नाम से ये इस चौक का नामकरण हुआ। तो मैं ये सोचूं, ये कहूं कि नगर पालिका के द्वारा ये सम्मति मिली और आप महापौर जी हैं, इसके माध्यम से सहमति मिली, तो थोड़ी देर तो हुई, और पहले मिल जाता तो और अच्छा रहता। फिर भी कोई बात नहीं। हम सदगुरु कबीर साहब के उन विचारों को, उन संदेशों, इससे कि एक बात और मैं अनुभव करता हूं
कि समाज में हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता है, ये सत्य है। लेकिन जो काम कर सकते हैं उनको पीछे नहीं रहना चाहिए, उनको करना ही चाहिए। क्योंकि सब यदि सब काम नहीं कर सकते तो जो कर सकते हैं वो नहीं करेंगे तो फिर दुनिया में कौन करेगा? तो वो उनको तो करना ही है ना। तो मैं समझता हूं इसलिए आप सब ने मुझे आमंत्रित किया इस प्रोग्राम में, इस कबीर चौक के अनावरण के लोकार्पण के अवसर पर। इसलिए आप सभी को शुभकामना, धन्यवाद। और महापौर जी को विशेष तौर से और इनके नगर पालिका के जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको भी हम साहिब से प्रार्थना करते हैं कि जहां भी जरूरत पड़े आपके इस पूरे क्षेत्र में आप खूब इस समाज की सेवा करें, इस समाज की उन्नति को समझें, दुख दर्द को समझें। और दुख दर्द को समझने के लिए ही ये अवसर इस समाज ने आपको दिया है। और यही साहिब कहते हैं, यही तो हमारा साथ जाएगा। हजारों लाखों लोग इस धरती पर आए और धरती में दब गए। कोई किसी को याद करता है तो उसकी करुणा से, उसके प्रेम से और उसके ऊंचे ज्ञान से उसको याद करते हैं। तो हम इस जीवन की यात्रा में कबीर साहब को ये चौक के रूप में ही नहीं याद करें, जीवन के साथ छाया के रूप में याद करें तो जीवन सदा आदर्शमय रहेगा। और महापुरुषों का इसीलिए हम कहते हैं ना, उनकी छत्र छाया मिले और उनका आशीर्वाद मिले। तो छत्र छाया आशीर्वाद हमेशा लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कुछ कुछ समय पर लेना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। महापुरुषों की छत्र छाया आशीर्वाद हमेशा साथ रहे। तो ये सदगुरु कबीर साहब का आशीर्वाद और छत्र छाया ये पूरे समाज के साथ रहे, पूरे मानव मात्र के साथ रहे, ताकि यह मानव अपने जीवन को पूर्ण कर सके आदर्श के साथ, आनंद के साथ। और मानव जीवन इतना ही के लिए नहीं मिला है, शास्त्रों में वचन है मानव जीवन इसलिए मिला है धर्म अर्थ काम और मोक्ष। मोक्ष की यात्रा के लिए ये मानव का जीवन प्राप्त हुआ है। और कबीर साहब की यदि छत्र छाया जिसके शीश पर है उसको मुक्ति के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, मुक्ति तो साहब के चरणों में निवास करती है। तो ऐसे महापुरुषों को इस रूप में नगर पालिका ने याद किया और आप सबने याद किया, इसके लिए सबके प्रति शुभकामना। बोलो सदगुरु कबीर साहिब की जय।